तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बज़क। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि बज़क मांगा स्टार्ट करने की। हाँ, एक तो आई थी, तो ठीक है, आज से बज़क स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वार्निंग कि बज़क मांगा बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ न्यूडिटी ही नहीं, काफ़ी ब्रूटल सीन्स भी है। सो यू हैव बीन वार्न्ड। और हाँ, बज़क शुरू में थोड़ी बोरिंग लगेगी, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जितने आजकल नॉर्मल एनिमेज लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्हें नहीं पता, बज़क इज़ द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। सो यस, इट इज़ वर्थ टू वॉच और रीड। तो सबसे पहले बज़क 1997 गोल्डन एज आर्क, जिसमें हम आज आधा कवर करेंगे, मतलब ये पार्ट 1 होगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो स्टोरी शुरू होती है एक लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन गट्स से, जिसकी एक आँख गायब होती है, एक हाथ में मशीन लग रखी है, और गट्स कैरी करता है एक बहुत जाइंट स्वॉर्ड जो कि लगभग उसकी हाइट के बराबर है। और गट्स काफ़ी फेमस होता है, लेकिन अपनी शक्ल से नहीं बल्कि अपने नाम से, एज ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। तो एक दिन वो एक बार में जाता है और वहाँ देखता है कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो गट्स आते ही तीर से एक बंदे को उड़ा देता है, मतलब मार देता है। फिर उसके दोस्त गट्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन गट्स उन सबको ईजिली हरा देता है और उनसे उनके मास्टर के बारे में पूछता है और बोलता है कि अपने मास्टर को बता देना कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है। तो उसके मास्टर को पता लग जाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है और वो अपनी पूरी आर्मी ले आता है गट्स को मारने, और गट्स भी वहाँ जाता है। तो गट्स ईजिली एक हाथ फिराते ही एक साथ 4 बंदों को काट देता है। फिर उनका बॉस आता है और वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन वो बंदा एक सांप में बदल जाता है। हाँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत से अजीब अजीब क्रिएचर्स मिलेंगे आगे, और ये सब कैसे ओरिजिनेट हुए ये भी हमें आगे पता लगेगा। तो इस फॉर्म में वो गट्स पर काफ़ी भारी पड़ रहा था, और वो सांप बोलता है कि तुम ह्यूमंस मुझे कभी नहीं हरा सकते, और गट्स को कस के पकड़ लेता है। लेकिन तभी गट्स अपनी मशीन वाले हाथ से एक कैनन निकालता है और उसे उड़ा देता है, और फिर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन उड़ा देता है, और बस ख़त्म। गट्स यहाँ जीत जाता है, लेकिन फिर भी गट्स नहीं रुकता और बार बार उस सांप पे तीर मारता है। और उसके बाद गट्स अपने पास्ट को याद करता है, और फिर शुरू होती है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ए गट्स की बैक स्टोरी, कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, और ये जो निशान है गट्स पे ये कहाँ से आया, ये सब पता लगेगा। तो स्टोरी शुरू होती है, और यहाँ गट्स काफ़ी यंग होता है और एक मर्सिनरी होता है, मतलब लोगों को हंट करता है पैसों के लिए। तो वो एक दिन एक बंदे बाजुसो को चैलेंज करता है ड्यूअल में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, और वहीं काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं, और उन्हें लगता है कि ये बंदा क्या मारेगा बाजुसो को। लेकिन गट्स अचानक से उस पर हमला कर देता है और बार बार अपनी स्वॉर्ड से मारने लगता है, और बार बार मारने के बाद एक जोर से मारता है और बाजुसो का वेपन तोड़ देता है। तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर उसका सर फोड़ देता है, और बस गट्स यहाँ जीत जाता है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे ने तो सही में बाजुसो को मार दिया। और एक बंदा ये पूरी फाइट देख रहा होता है, ग्रिफिथ। इस बंदे को याद रखना, अभी आगे फिर से मिलेगा। तो ग्रिफिथ फाइट देख के चला जाता है। फिर गट्स अपने हंट के पैसे लेके निकलने वाला होता है कि ये बंदा उसे ऑफ़र करता है अपने साथ शामिल होने का, कि मैं बहुत पैसे दूंगा, तुम्हारी सेफ्टी भी होगी, फुल मौज उड़ाना। लेकिन गट्स मना कर देता है और जाने लगता है। उसके बाद कुछ बंदे छुप कर गट्स को देखते हैं और जाता देख सोचते हैं कि उससे पैसे लूटने की, और अपने लीडर से परमिशन लेके गट्स को लूटने निकल जाते हैं। हाँ, ये वही बंदा है ग्रिफिथ जो गट्स की फ़ाइट देख रहा था। तो वो सब एक साथ गट्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन गट्स भी उनसे लड़ने लगता है और एक बंदे को काट देता है। तो वो सब डर जाते हैं कि ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रिफिथ एक लड़की कासा को भेजता है उन सब की हेल्प करने। तो वो पहले मना करती है कि ये प्रॉब्लम उन्होंने मोल ली है, तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन फिर ग्रिफिथ के कहने से चली जाती है, और वहाँ गट्स उन सबको ईजिली उड़ा देता है। और तभी कास्का गट्स पर तीर मार देती है। तो गट्स भी कास्का से फाइट करने लगता है, और गट्स कास्का का हेलमेट उड़ा देता है और देखता है कि अरे ये तो लड़की है। लेकिन गट्स रेसिस्ट नहीं था। कास्का के आने के बाद भी गट्स कास्का को ईजिली डोमिनेट कर रहा था, और उसे मारने वाला ही होता है कि फाइनली ग्रिफिथ आता है। तो कास्का खुश हो जाती है कि ये ग्रिफिथ आ गया, और फिर गट्स और ग्रिफिथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन इस बार ग्रिफिथ डोमिनेट कर रहा था गट्स को, और उसके अटैक्स बहुत ईजिली डॉज कर रहा था। तो गट्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतने स्मूथली डॉज कैसे कर रहा है।
और फिर ग्रिफिथ सीधा गट्स के शोल्डर में तलवार घुसा देता है और गट्स वहीं गिर जाता है। तो सब खुश हो जाते हैं कि ग्रिफिथ ने गट्स को ईजिली हरा दिया। लेकिन तलवार घुसने के बाद भी गट्स उठ जाता है और ग्रिफिथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार मारने से पहले ही फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गट्स एक सपना देख रहा होता है जिसमें कोई मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा होता है और बच्चा गट्स भाग रहा होता है। तभी उसे एक और बंदा दिखता है, गाम्बिनो, और उससे बोलता है कि मेरी हेल्प करो गाम्बिनो। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और तुमने ही मुझे मारा था। और पीछे वाला मॉन्स्टर गट्स को पकड़ लेता है, लेकिन तभी गट्स फील करता है कि कोई लड़की उसके साथ सो रही है। व्हाट? और फिर गट्स उठ जाता है और अपने आप को एक टेंट में देखता है। फिर वो बाहर जाके देखता है तो बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की कास्का भी ग्रिफिथ से। तो मतलब हाँ, ये सब गट्स को हराने के बाद अपने साथ ले आते हैं। फिर कास्का गट्स को देखते ही उसके शोल्डर पे घूंसा मार देती है, उसी जगह जहाँ ग्रिफिथ ने गट्स को तलवार मारी थी। तो एक बंदा बोलता है कि वो तो गुस्सा होएगी ही ना, ग्रिफिथ ने उसे 2 दिन 2 रात तुम्हारे साथ सोने के लिए बोला था ताकि तुम्हारी बॉडी वार्म रहे और तुम जिंदा रहो। फिर गट्स ग्रिफिथ से मिलता है और दोनों थोड़ी बात करते हैं और कि ये इतने सारे लोग कौन हैं। तो ग्रिफिथ बोलता है कि हम हैं बैंड ऑफ हॉक्स, एक मर्सिनरी ग्रुप। फिर गट्स ग्रिफिथ से बोलता है कि तुम तलवार मेरे शोल्डर की जगह मेरे दिल पर भी मार सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मारा, क्यों? तो ग्रिफिथ बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मतलब वैसे वाला नहीं, अपने टीम में शामिल करने वाला। और बोलता है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी बजुजो के साथ, तुम बहुत बढ़िया लड़े, लेकिन बहुत रेकलेस भी। तुम्हारा भी सर उड़ सकता था अगर उसकी एक्स नहीं टूटी होती तो गट्स बोलता है कि हाँ प्रोबेबली। तो ग्रिफिथ बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। और पीछे से कास्का भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो गट्स सोचता है कि ये बंदा अपने आप को क्या समझता है, और बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, पहले तुमने मुझ पर ही अटैक करा और अब मेरे साथ शामिल हो जाओ, वाह। तो गट्स तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे चेस्ट पर उसी जगह होल करूँगा जहाँ तुमने मेरे करा था। तो ग्रिफिथ बोलता है कि और अगर तुम हारे तो गट्स बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी टीम में। तभी कास्का वहाँ जाती है, लेकिन ग्रिफिथ उसे रोक देता है और फिर दोनों फाइट शुरू कर देते हैं और बाकी सब लोग भी उनकी फाइट देखने लगते हैं। और ग्रिफिथ फिर से इजीली गट्स को डोमिनेट कर रहा था और गट्स पर कट्स मार रहा था। फिर गट्स भी ग्रिफिथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिथ उसकी स्वॉर्ड पर चढ़ जाता है और गट्स की गर्दन पे तलवार रख के बोलता है कि लो, मैं जीत गया। और गट्स बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन गट्स हार नहीं मानता और ग्रिफिथ की तलवार अपने मुंह में ले लेता है। डैम, कितना वियर्ड साउंड कर रहा है। और दोनों क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं और गट्स ग्रिफिथ को मारने लगता है, लेकिन तभी ग्रिफिथ गट्स का हाथ पकड़ लेता है और उसे लॉक कर देता है और गट्स से बोलता है कि हार मान लो वरना मैं तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट कर दूंगा। लेकिन गट्स अभी भी नहीं मानता और उससे बोलता है एस। और ग्रिफिथ सही में गट्स का शोल्डर तोड़ देता है और ग्रिफिथ जीत जाता है। फिर कुछ बंदे गट्स को बुली करने लगते हैं उसके शोल्डर में मारकर, लेकिन ग्रिफिथ उन्हें रोक देता है और बोलता है कि अब तुम मेरे हो गट्स, बैंड ऑफ हॉक्स में स्वागत है। फिर गट्स रेस्ट कर रहा होता है और सोचता है कि एक बच्चे ने मुझे इतनी इजीली कैसे हरा दिया। उसके बाद गट्स बैंड ऑफ हॉक में काफ़ी बैटल्स करता है और देखता है कि सबको अपने लीडर ग्रिफिथ पर बहुत विश्वास है। फिर एक बैटल में ग्रिफिथ बोलता है गट्स से सारे एनिमी फोर्स को बिजी रखो जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ हॉर्समैन्स है। तो गट्स बोलता है कि ठीक है। तो सब सोचते हैं कि ग्रिफिथ इस नए बंदे पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है, शायद ग्रिफिथ गट्स को टेस्ट कर रहा है इतना बड़ा काम देखिए और गट्स ज़रूर भाग जाएगा। लेकिन कास्का बोलती है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। ग्रिफिथ सिर्फ गट्स को टेस्ट नहीं कर रहा, उसे गट्स पर भरोसा है कि वो ये सब संभाल लेगा। और फिर फाइट शुरू हो जाती है और ग्रिफिथ का प्लान काफ़ी बढ़िया होता है और वो ईजिली जीत जाते हैं। और वहाँ गट्स भी काफ़ी बढ़िया लड़ रहा होता है और बहुत से एनिमीज़ को उड़ा देता है। और फिर ग्रिफिथ की टीम कासल के अंदर पहुँच जाती है और वो जीत जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं कि हम फिर से जीत गए, लेकिन इस बार और इजीली, क्योंकि गट्स ने इतने सारे एनिमीज़ को बिजी रखा। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि गट्स कहाँ गया। तो हम देखते हैं कि गट्स अभी भी बहुत से बंदों से लड़ रहा होता है अकेला, और पीछे से वो बंदे गट्स के घोड़े को गिरा देते हैं और गट्स सोचता है कि ओह शिट। लेकिन तभी पीछे से ग्रिफिथ की टीम आ जाती है और ग्रिफिथ गट्स को बचा लेता है। तो गट्स बोलता है कि तुम वापस क्यों आए। और फिर ग्रिफिथ और उसकी टीम वो एनिमीज़ को फॉरेस्ट से बाहर ले आते हैं और बाहर ग्रिफिथ की टीम रेडी होती है
जो कि उन सब पर फायर कर देती है और वो सब मारे जाते हैं। फिर सब नाचने लगते हैं कि हम जीत गए और सब तारीफ़ कर रहे होते हैं कि गट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, हमें तो लगा था कि वो भाग जाएगा। और फिर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन गट्स सबसे अलग ऊपर बैठा होता है, तो कुछ बंदे ऊपर जाते हैं उसे पार्टी में बुलाने और बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम करा, अब नीचे चल के सेलिब्रेट करते हैं। और सब गट्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम करा। और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। फिर गट्स सुबह फिर से ऊपर बैठ जाता है, तो वही बंदा फिर से आता है और गट्स से बोलता है कि क्या लगता है तुम बैंड ऑफ हॉक्स में मिल पाओगे? तो गट्स बोलता है कि पता नहीं, बट ये नॉर्मल मर्सिनरी ग्रुप जैसा नहीं लगता। तो वो बंदा बोलता है कि ये सब सिर्फ ग्रिफिथ की वजह से है, उसका चार्म, उसका करिश्मा, हर कोई उसे पसंद करने लगता है। और हम सिर्फ एक मर्सिनरी ग्रुप नहीं है कि बस पैसे हो बाकी कोई भी मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक टीम है। तो गट्स बोलता है कि ग्रिफिथ कैसा बंदा है? तो बंदा बोलता है कि ग्रिफिथ बच्चों जैसा प्यारा है और उसकी स्माइल भी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूं ग्रिफिथ कि वो बच्चा है या अडल्ट, अच्छा है या बुरा। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ जाता है और गट्स को बोलता है कि ग्रिफिथ उसे बुला रहा है। और गट्स चला जाता है और देखता है कि ग्रिफिथ नहा रहा होता है और गट्स को बोलता है कि कम ऑन तुम भी नहाओ मेरे साथ। तो गट्स मना कर देता है, तो ग्रिफिथ उसके ऊपर पानी फेंक देता है। फिर गट्स भी उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है और फिर दोनों थोड़ी देर बाद थक कर बैठ जाते हैं। तो गट्स बोलता है कि ये वियर्ड नेकलेस? तो ग्रिफिथ बोलता है कि ओ ये मुझे एक फॉर्च्यून टेलर नहीं दिया था काफ़ी टाइम पहले, बेलेट ऑल्सो नोन एज द एग ऑफ द किंग। और कहता है कि जो भी इसे पहनता है उसे पूरी दुनिया मिलेगी अपने ब्लड और फ्लैश के बदले। तो गट्स उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस बेलेट की आँख खुल जाती है और गट्स डर जाता है। फिर ग्रिफिथ बोलता है कि तुम यहीं बिलोंग करते हो बैंड ऑफ हॉक्स में हमारे साथ, और मैं खुद अपना एक किंगडम बनाऊंगा और तुम मेरे लिए लड़ोगे और मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगे, कहाँ मरोगे। फिर दोनों जाने लगते हैं और गट्स सोचता है कि अपना किंगडम, कि ना ही नोबेलिटी है ना ही रॉयल्टी, क्या वो सच में अपना किंगडम बना सकता है? और सोचते हैं कि और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, बस लोगों को मार रहा हूँ, पता नहीं मेरा गोल क्या है। हाँ मतलब आगे भी गट्स अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपना गोल ढूंढता रहता है। फिर बैटल के बाद गट्स के अंदर 10 बंदे हो जाते हैं और फिर वो सब और भी फाइट्स पे फाइट्स करते हैं और सारी बैटल्स जीतते हैं और सब लोग गट्स को बढ़िया समझने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। और इस बार वो एक किंग के लिए फ़ाइट करते हैं और वो भी ईजिली जीत जाते हैं। और फिर कास्का वहाँ जाती है और गट्स से बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। फिर गट्स उसके साथ चला जाता है और कास्का बोलती है कि तुम्हें अपनी टीम के साथ जाना था ना उन लोगों को रोकने, लेकिन तुम अकेले ही चले गए और तुम्हारी वजह से पूरा बैंड ऑफ हॉक डेंजर में चला गया। एस ग्रिफिथ को गट्स को बचाने जाना पड़ा। तो गट्स बोलता है कि ठीक है, आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूँगा। तो कास्का बोलती है कि तुम हमेशा यही कहते हो, पिछले 3 साल से यही करते आ रहे हो, बिल्कुल नहीं बदले, ऐसे ही हो, सिर्फ लड़ाई चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने कॉमरेड्स के बारे में, तुम सिर्फ एक मैड डॉग हो। तो गट्स को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या बोला, फिर से बोलियो। लेकिन तभी ग्रिफिथ वहाँ जाता है और उन्हें रोक देता है और कास्का से बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है गट्स से। तो कास्का बोलती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो गट्स को लेकर, और चली जाती हैं। तो ग्रिफिथ बोलता है कि तुम दोनों अभी भी अलग हो, अब तो 3 साल हो चुके हैं। तो गट्स बोलता है कि मैं अपने कॉमरेड्स की फ़िक्र करता हूँ। तो ग्रिफिथ बोलता है कि कोई नहीं, नीचे चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इस बैटल की वजह से ग्रिफिथ को किंग अपना नाइट बना देता है और किंगडम में सब शॉक हो जाते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार एक कॉमनर नाइट बन गया और पूरा बैंड ऑफ हॉक खुश हो जाता है। फिर वो सब एक और बैटल में जाते हैं और उन्हें पता लगता है एक रूमर के बारे में कि नोसफेराटू ज़ोर्ड, जो कि पिछले 100 साल से जिंदा है और इमोर्टल भी है, कहीं दिखा है। और बैटल में गट्स के 50 बंदे एक गुफा में चले जाते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आता। फिर गट्स भी उस गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ देखता है कि उसके सारे लोग अंदर मरे पड़े हैं और जिसने उन्हें मारा है वो है ज़ोर्ड द इमोर्टल। तो उन सबको मरा देख गट्स को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर्ड को मारने लगता है, लेकिन ज़ोर्ड को उसके अटैक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ज़ोर्ड का एक ही अटैक गट्स को दूर उड़ा देता है और गट्स को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तो गट्स काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और एक लास्ट स्ट्राइक करता है, अपना सारा जोर लगा देता है और ज़ोर्ड की तलवार उड़ा देता है और फिर ज़ोर्ड में अपनी तलवार घुसा देता है
और जोड शॉक हो जाता है और फिर जोड बदल जाता है एक अजीब से क्रिएचर में और बोलता है कि पिछले 300 साल से किसी ने मेरे इतने अंदर तक तलवार नहीं घुसाई। और जोड के इस रूप को देखकर गट्स डर जाता है और जोड गट्स को उड़ा देता है और गट्स की हालत ख़राब हो जाती है। फिर जोड गट्स को मारने वाला ही होता है कि तभी ग्रिफिथ वहाँ जाता है अपने बंदों को लेकर और जोड उन सब बंदों को आसानी से काट देता है और गट्स और ग्रिफिथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोड उनके सामने आ जाता है और फिर ग्रिफिथ को उड़ा देता है और ग्रिफिथ वहीं बेहोश हो जाता है और गट्स को भी मारने वाला ही होता है कि तभी जोड ग्रिफिथ का वो बैलेट देखता है, एग ऑफ द किंग, और जोड डर जाता है और गट्स से बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि जब तक तुम इसके साइड रहोगे तुम सब मरोगे सिर्फ इसके गोल की वजह से। तो गट्स को लगता है कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है और फिर जोड उड़ जाता है और फिर कास्का भी वहाँ जाती है और ग्रिफिथ को बेहोश देख रोने लगती है और गट्स को बोलती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और फिर सब लौट आते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हमें पता लगेगा ग्रिफिथ के बारे में कि क्या ये सब बातें सच हैं और उसके इस बैलेट के बारे में भी, तो उसे ज़रूर देखना। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।